आइए आज 1,84,00,000 के हम आपको 5-5 आंसर देंगे। 5-5 आंसर। ये छोटी बातें नहीं है माताओं, ये समझने की बातें हैं। ये भगवान कबीर संत ने 1,84,00,000 क्यों कहा? संत कबीर जब सर्व समाज में होते थे कहते थे कि किसी को सतावने भय पैदा करते थे, लेकिन जब अपने समाज में होते थे तो कहते थे इस समाज के लोगों 1,84,00,000। लख माने लाख नहीं होता, क्योंकि आज हम पढ़े लिखे हैं ना, कभी लाख से जोड़ के पढ़ा दिया तो हम लाख ही समझने लगे, लेकिन आज हम पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं लख माने क्या होता है। हिंदी में लख माने देखना, लख माने देखना। पढ़े लिखे आप लोग समझदार हैं। लख माने देखना। संत कबीर कहते 1,84,00,000। ये 84 शब्द क्यों बोला उन्होंने? आपको ये पहला आंसर देवे कि भगवान बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध ने इस मनुष्य जाति को 84,000 स्कंदों से 84,000 श्लोकों के माध्यम से उपदेश करे। कितने? 84,000 श्लोकों के माध्यम से उपदेश करे। और इसी 84 को प्रतीक मान करके, उपदेशों को प्रतीक मान करके, जो इनकी दूसरी माता प्रजापति थी, उन्होंने एक बार चीवर दान दिया था भगवान को। जो चीवर पहनते ना, चीवर आपने देखा, बनते जी यहाँ पर आए थे उस दिन तो टुकड़े टुकड़े उनके चीवर में जुड़े हुए थे। पता है आज कितने टुकड़े का चीवर है? 30 टुकड़े का चीवर। भगवान ने भी 30 ही टुकड़े का चीवर पहना। लेकिन एक बार माँ ने जब चीवर दान दिया था तो इन उपदेशों को प्रतीक मान करके 84 टुकड़े का चीवर बना के भगवान को दिया था। 2 आंसर हो गए ना। 84,000 श्लोक स्कंद भगवान के उपदेश और 84 टुकड़े का चीवर। और इन्हीं दोनों को 84 को प्रतीक मान करके सम्राट अशोक जो हुए हैं, सम्राट अशोक जिस समय भगवान का परिनिर्वाण हो गया था, अस्थियां कुशीनारा के जंगलों में रखी थी सुरक्षित, उन अस्थियों को पिसवा करके, समझ रहे ना, अस्थियों को पिसवा करके और पत्थरों में मिलवा करके, पत्थरों में मिलवा के उनकी बौद्ध स्तूप, प्रतिमाएं, है ना, शिलालेखों का निर्माण किसने किया? सम्राट अशोक ने। कितने? 84,000। इतनी मजबूती से क्यों? क्योंकि सच्चाई पर हमेशा आंच आती, सच्चाई को दबाने की प्रयास करते हैं। ये बुद्ध की निशानी नहीं मिटे, ये बुद्ध की धरती है, इसीलिए अच्छे से प्रचार किसने किया? सम्राट अशोक ने। अगर मिटाया भी जाएगा ये धम्म, बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी भी जाएंगी, लेकिन जब विज्ञान आगे बढ़ेगी, वैज्ञानिक चेकअप जब करेंगे तो हड्डियों के कण मिलेंगे, भगवान बुद्ध का इतिहास जागृत हो जाएगा। ये 3 आंसर आपको पता चले ना। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों, स्तंभों का, शिलालेखों का निर्माण कराया। इसके बाद में इन्हीं तीनों को 84 मान करके मैं आपको बताऊं एक बड़ी गूढ़ जानकारी। छोटे छोटे बच्चे, हेलो, कक्षा 6 से लगा के 8 तक के स्टूडेंट हाथ उठाएं। कक्षा 6 या 8 तक के, 7 तक के, कितने में पढ़ते हो? 8 में। और तुम जिज्जी कितने में पढ़ती? 6 में। खेल एवं शारीरिक शिक्षा पढ़ी? पढ़ी है। आसन कितने होते हैं? नहीं मालूम तो नहीं पढ़ी तुमने। खिचड़ी वाले में पढ़ती, खिचड़ी खाए भी जाती। आज किताब कॉपी बच्चा भूल जा, लेकिन कटोरा ले वो कबू नहीं भूलते। हाँ, तुम बताओ आसन कितने होते हैं? नहीं मालूम तो पढ़िए ही नहीं। आज पढ़ी हो जाए कि ठीक। मेरे कहने से आसन कितने होते हैं मैं बता रही हूँ। 84 आसन होते हैं। कौन कौन से आसन आप पहचानिए? भगवान बुद्ध किस आसन में बैठे आप पहचानो। अगर पढ़ा होगा थोड़ा भी तो आपको पता होगा किस आसन में बैठे। मैंने कल भी बताया था। कौन से आसन में बैठे? पद्मासन में। पद्मासन, वज्रासन, चक्रदंडासन, ये आसन जो हुआ करते हैं। कितने आसन होते हैं? 84। पढ़ लेना जाके, ठीक है, आगे आपके ही काम आएगी। और पढ़ोगे नहीं, कोई पूछेगा या पेपर में आ गया, आप क्या लिखोगे? होशियारी से पढ़ना है मैं, है ना। हाँ, आसन कितने होते हैं? 84। माताओं आप भी समझना, 84 आसन। ये 4 आंसर हो गए। भगवान बुद्ध के उपदेश और मैया ने दिया चीवर, सम्राट अशोक ने बनाए स्तंभ, स्तूप, शिलालेख, 84 3। और चौथा 84 आसन होते। खेल एवं शारीरिक शिक्षा में पढ़ लेना। 6 से लेके 8 तक एक ही किताब पढ़ाई जाती। बताओ 3 साल किताब पढ़ी, लेकिन तो लला तुम्हें याद ना है भाई,
हैं 6 में पढ़ी, 7 में पढ़ी, अब 8 में पढ़ रहे लला कछु ना याद तुम्हें। हाथ ध्यान से पढ़ी हो जाएगा। हाँ तो 4 आंसर हो गए ना। अब 5वां आंसर सुनिए। आप कभी भी अपने इस शरीर को नापना इस उंगल से। उंगली में कितने उंगल होते हैं? 3। एक उंगल से नापोगे आपका शरीर, ये दूसरे से नहीं नपवाना, अपने उंगल से नापना, न ज्यादा को निकले आवे। हाँ अपने उंगल से नापोगे, ये शरीर आपका 84 उंगल का है। कितने? 84 उंगल का। तो 5 आंसर इसी को